अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस व्लॉग में आई एम गोना टेल यू मोस्ट पीपल थिंक दैट द फार्मासिस्ट रोल इज़ टू जस्ट टू गिव द मेडिसिन and to take the money. But in today's video, I am going to show you a complete real day in the life of a pharmacist, from opening of the shop to the closing cash. If you want to run a successful pharmacy, this video is gonna important for you. So let's start it. So इसमें सबसे पहले जो होता है फार्मासिस्ट का रोल ये होता है कि आपने अपने सबसे पहले शटर्स ओपन करने हैं, ठीक है। अगर यू आर द ओनर देन यू हैव टू ओपन द शटर्स, ठीक है। देन फिर आपने सफाई का भी चेक करना है, ठीक है। इफ़ यू हैव नॉट एनी काम करने वाली देन आपने सफाई वगैरह सारी रैकिंग्स का जो है वो सारी चीज़ों का आपने खुद मैनेज करना है। इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम दिस इज़ नॉट अ फार्मासिस्ट वर्क हाउएवर बट दिस इज़ इंक्लूडेड इन द फार्मेसी इफ़ यू आर द ऑनर, ठीक है। उसके बाद आपने अपना रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर सबसे पहले चेक करना है। दिस इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फार्मेसी। जैसे ही आपने फार्मेसी ओपन की, आपने रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर चेक करना है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आपने टेम्परेचर मेंशन करना है। 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए रेफ्रिजरेटर का, जो आपको मेंटेन करना है। अगर इससे नीचे हुआ आपकी मेडिसिन यू कैन लॉस द ऑल ऑफ मनी, बिकॉज मेडिसिन ख़राब हो जाती है रेफ्रिजरेटर वाली, ठीक है। उसके बाद आपने बैकअप लाजमी चेक करना है कि फार्मेसी में जो बैकअप है वो ठीक है कि नहीं, बैटरीज वगैरह ओके हैं, काम चल रही है। इसके बाद आपने अपने सिस्टम में आ जाना है, ठीक है। इसके बाद आपने सिस्टम में आने के बाद जो सेकंड पॉइंट है, चेक करनी है सारी एक्सपायरीज चेक करनी है। आपने देखना है कि एक्सपायरी जो है फार्मेसी में इस महीने में, अगर अगले 6 मंथ में हर डिस्ट्रीब्यूटर की जो है लेदर डेडलाइंस है, आपने उनसे पूछना है कि क्या क्या डेडलाइंस है। आप उनसे कंफर्म करना है कि जैसे यूडियल सनोफी की है उसकी कब है, जैसे एबट की है वो सेम मंथ उठाते हैं, जैसे सरल की है वो भी सेम मंथ उठाते हैं। इसी तरह हर डिस्ट्रीब्यूटर की अपनी एक डेडलाइंस है, उससे पहले उनको इंटीमेशन चाहिए और वो आपको बताते हैं कि किस मंथ में आप वो अपना आपका स्टॉक जो डेड स्टॉक है वो कब लिफ्ट करेंगे। तो ये आपका रियली वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इफ़ यू वांट टू आस्क मी कि कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कौन से मंथ की एक्सपायरी के कब उठाते हैं, आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू एज वेल, नो प्रॉब्लम। सो दिस वीडियो इज जस्ट फॉर रोल ऑफ फार्मासिस्ट। थर्ड जो है आपने अपने रोल ऑफ फार्मासिस्ट का ये है कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो ऑर्डर आपकी रात को पिछले दिन की जितनी सेल्स हुई हैं चेक करना है, एनालाइज करना है कि क्या क्या सेल हुआ है। उसके मुताबिक आपने नेक्स्ट डे का ऑर्डर बनाना है। कॉल एवरी डिस्ट्रीब्यूटर, टेक्स्ट दैम, और ये फिज़िकली वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो आपने उससे वो आइटम्स लेनी है। अब इसमें तरीका ये होता है कि जो आपकी मोस्ट स्लो रनिंग आइटम्स होती हैं उसको आपने रिप्लेस करवाना है विद द रनिंग स्टॉक। तो ये एक्सपायरी में आपने ये चीज़ें देखनी होती हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स को कॉल करके सारा जो है ना हमसे कंफर्म करना है पेंडिंग ऑर्डर्स कब आएंगे, क्या हिसाब है। तो ये आपने उससे स्कीम्स वगैरह का पूछना है, बोनसेस वगैरह का पूछना है, बिकॉज दिस इज़ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फार्मेसी। अगर आप उससे पूछते हैं कि भाई अगर हम 10 बजे लेते हैं तो एक जुमा पे कितना आएगा, 10 जुमा 2 पे कितना, 20 जुमा पे कितना आएगा, तो वो आपको बताते हैं, गाइड करते हैं। तो ये भी आपने ही पूछना है क्योंकि इफ़ यू आर परचेजर है। थर्ड काम यह है कि आपने कस्टमर की जो कस्टमर हैंडलिंग करनी है और उसको कस्टमर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक उसको मेडिसिन देनी है और उसको गाइड करना है, ठीक है। कस्टमर की एग्जैक्ट डोजेज आपने चेक करनी है। कस्टमर की एग्जैक्ट जो है आपने ड्यूरेशन चेक करना है, कब तक उसकी मेडिसिन है, उसकी सारी एमजीज चेक करनी है। दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फार्मासिस्ट, है ना। तो इसके बाद आपने ओटीसी मेडिसिन में कोई कस्टमर का फीवर के लिए आ जाता है, कोई कस्टमर कफ के लिए आ जाता है, मुख्तलिफ जो पेट दर्द के लिए आ जाता है, ये भी आपने उसको प्रॉपर गाइड करना है, उसको एक मेडिसिन बना के देनी है। इसके अलावा कुछ कस्टमर्स आते हैं आपके बीपी चेक करने के लिए भी आते हैं, उसको आपने शुगर चेक करने के लिए उसको भी आपने पेशेंट काउंसलिंग और पेशेंट को गाइड करना है, ठीक है। उसके अलावा सम टाइम कस्टमर आपके पास आते हैं प्रॉब्लम सिचुएशन, दिस इज़ द प्रॉब्लम सिचुएशन केस। सम टाइम कस्टमर्स आपके पास आते हैं पैनाडोल मांगने, एंड यू हैव नॉट अ पैनाडोल। आपने बोला नहीं मेरे पास पैनाडोल से नहीं है, अभी अवेलेबल, शॉर्ट है, ख़त्म हो चुकी है। बट इसके आपने सर यही नहीं कहना, आपने कस्टमर को पूरा प्रॉपर गाइड करना है। सर पैनाडोल नहीं है, इसके अंदर पैरासीटामोल है, आई कैन गिव यू द कॉलपोल, आई कैन गिव यू द फेब्रोल। आपने कस्टमर को पूरा गाइड करना है। सर ये भी उसी मकसद के लिए है, सिर्फ कंपनी चेंज है। तो मेक श्योर करना है एज अ रोल ऑफ फार्मासिस्ट यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड द कस्टमर एज मच एज यू कैन, ठीक है। इसके बाद आपने जो कैश बिलिंग का है वो, अगर आपका कैशियर है लेदर से है, वो आपने रातों को जब क्लोजिंग करनी है वो सारी चीज़ें आपने देखनी है। तो इसके अलावा रात को जब क्लोजिंग वगैरह को मैंने आपको बता दिया। तो
तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको मेक श्योर करनी है एज अ फार्मासिस्ट फॉर द सक्सेसफुल फार्मेसी, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिट हैं, तो आपने कस्टमर को लाजमी इन चीज़ों के बारे में गाइड करना है, हर चीज़ के बारे में। फार्मेसी में A to Z जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं, यू आर द रिस्पॉन्सिबल कि आप उस कस्टमर को गाइड करें। आपके पास नारकोटिक्स का रजिस्टर मेंटेन करना है, दिस इज़ आल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फार्मासिस्ट कि सबसे पहले टेम्परेचर मेंटेन करना है, फार्मासिस्ट का जो रोल है। दूसरा, आपने नारकोटिक्स रजिस्टर मेंटेन करना है, कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नारकोटिक्स की आप नहीं दे सकते, तो आपने ये चीज़ें देखनी है, और दिस इज़ वेरी मैंडेटरी चीज़ें, ठीक है। और पेशेंट काउंसलिंग करनी है, प्रिस्क्रिप्शन आएगी, आपने पेशेंट को एज़ पर देयर डोजिंग, एज़ पर देयर टाइमिंग, एज़ पर द रिक्वायरमेंट, आपने सारी चीज़ें हैं जो है कस्टमर को लाजमी गाइड करनी है। तो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे फार्मासिस्ट की। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मासिस्ट की बताया कि आपको बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर, वो आप में यू कैन सी माई प्रीवियस व्लॉग्स। तो इस वीडियोस में मैंने आपको बताया कि आपको पेशेंट पर्सपेक्टिव के तौर पे किस तरह काम करना है। आई होप दिस वीडियो इज़ would be very helpful for you, or best of luck.